आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है फोटॉन थ्योरी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स, और इफेक्ट मतलब असर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा असर होता है कि जब आपके पास किसी खास मटेरियल के ऊपर खास फ्रीक्वेंसी की लाइट गिर जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, जिसको बाद में बड़े लेवल पे यूज़फुल लेवल पे इस्तेमाल किया गया इसी इफेक्ट को। और आजकल उससे लोग सोलर पैनल्स वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह फोटो सेल है उससे फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये एक्चुअली काम करते हैं हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बुनियाद पे। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास डिस्कवर हुआ तो इनिशियली इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स का सहारा लिया गया। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे। तो फिर आइंस्टाइन ने फोटॉन थ्योरी को इस्तेमाल किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी, जो कि सबसे सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन थी। उस थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो लाइट है, यानी फोटॉन थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स की शक्ल में ट्रेवल करते हैं, यानी वेव्स है। लेकिन जब ये जहाँ से एक्सेलरेटेड चार्ज से जब लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होती है, क्रिएट होती है, तो वो फोटॉन्स की शक्ल में ट्रेवल करते हैं। एक फोटॉन जो है उसकी एनर्जी E=H के बराबर है। H प्लैंक कांस्टेंट और F फ्रीक्वेंसी है। यानी ये फोटॉन जिस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से जनरेट हुआ, उस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये उसी फोटॉन की एनर्जी होगी। अगर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से एक्सेलरेट करता है तो उससे जो क्रिएट किया गया फोटॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके एक फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो कम होगी। क्लियरली इससे पता चलता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ख़ास किस्म का कोई मटेरियल पड़ा हुआ हो, जिसको हम मेटल्स कहते हैं, कोई मेटल पड़ा हुआ हो और उसके ऊपर कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी का लाइट गिर जाए, तो जाहिर बात है कि उस लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, और उस पार्टिकल की एनर्जी E=Hf के बराबर है। ये बड़ी सिंपल, हमारे लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा अगर हम इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा कि हमारे पास जो लाइट आई तो हम कहते हैं कि मतलब फोटॉन आया जिसकी फ्रीक्वेंसी Hf के बराबर है, एनर्जी Hf के बराबर है। तो ये टकराएगा किसी मेटल सरफेस के साथ। अब वो मेटल सरफेस जो हमारे पास ऑलरेडी एटम से बना हुआ है, ऑलरेडी हम बेसिकली जानते हैं एटम्स में हमारे पास बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट करने के लिए ये फ्रीक्वेंसी यानी ये एनर्जी मुनासिब है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सरफेस से निकल जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आता है जिसको हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास तीन टर्म्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये HF है। HF का मतलब होगा इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। जाहिर बात है HF एनर्जी ही है, तो हम इसको कहते हैं इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास एक ख़ास किस्म का फोटॉन कम से कम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको हम कह सकेंगे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है Hf0 के बराबर होगी। ये कोई भी फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फोटॉन की कोई भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन Hf0 ये आने वाले फोटॉन की वो कम से कम एनर्जी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, इजेक्ट कर सके, जिसको हम कह सकते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन यानी किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम फोटॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर आने वाले फोटॉन की एनर्जी Hf0 से ज़्यादा है तो फिर हमारे पास जो इजाफी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की शक्ल में, और जितनी भी बाकी रह गई वो मैक्सिमम पूरी की पूरी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की शक्ल में। दिस इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
ये काइनेटिक एनर्जी उसको मैक्सिमम सूरत पे, क्योंकि एक और किस्म की कन्वर्जन नहीं है, यानी जो आने वाले फोटॉन की एनर्जी है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगा दो तरीकों से। एक, कुछ एनर्जी हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइज होगी इस इलेक्ट्रॉन को जो बाउंड है ऑलरेडी न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम जो अट्रैक्शन है उससे इस्तेमाल होगी और ये इलेक्ट्रॉन उससे क्या करेगा, निकालेगा। अगर आने वाले फोटॉन की एनर्जी इससे ज़्यादा है तो कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमारे पास काम आएगी, बाकी एनर्जी जो इस फोटॉन के साथ इजाफी सूरत में है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी की सूरत में। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि हमारे पास जो HF है, HF होता है वो हमारे पास आने वाले फोटॉन की एनर्जी दो तरह की इस्तेमाल होगी। एक हमारे पास होगा वर्क फंक्शन, यानी कुछ एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए एज अ वर्क फंक्शन यूटिलाइज होगा, और कुछ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अगर ज़्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ से भागेगा, दौड़ेगा। अगर आने वाले फोटॉन की एनर्जी बिल्कुल इसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की बिल्कुल बराबर है और ज़रा भी ज़्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट होगा और थोड़ा बाहर रहेगा, किसी किस्म का मोशन नहीं करेगा। ये एक समझने के लिए एक आइडियल केस हम लेते हैं। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कि अगर इजेक्टेड फोटॉन को जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो वो जो फोटॉन आने वाले फोटॉन की एनर्जी HF की सूरत में है और माइनस उसकी वर्क फंक्शन, उसमें से आप निकालो, यानी आने वाले फोटॉन की कुछ एनर्जी जो एज अ वर्क फंक्शन यूज हो गई उसको आप माइनस कर लो, बाकी जो आने वाली फोटॉन की एनर्जी है वो कहा जाएगी वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को एज अ काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मिल जाएगी। यानी अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप ज्यादा चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चाहते हैं तो आने वाले फोटॉन को आप ज्यादा एनर्जी वाला इस्तेमाल कर लें। अगर कम एनर्जी का हो तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इंटेंसिटी से इस फोटॉन की कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी से आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ा सकते हैं, तो वो आप फोटॉन की इंटेंसिटी बढ़ाए तो आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो फिर आने वाले फोटॉन भी ज़्यादा एनर्जी का होना चाहिए और जाहिर बात है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, जिसमें से कुछ एनर्जी एज अ वर्क फंक्शन इस्तेमाल होगी जिसको हम HF0 कहते हैं। F0 हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटॉन की कि वो किसी मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, और कुछ एनर्जी हमारे पास इसको एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो आने वाले फोटॉन की जो टोटल एनर्जी है वो हम कंजर्व कर सकते हैं और इस इक्वेशन की सूरत में आपको नजर आएगी, और यही हमारे पास आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है वो यही है। स्टूडेंट्स, इस तरह की मजीद लेक्चर इंशाल्लाह हम डेली अपलोड करते रहेंगे। अगर शासिब एकेडमी की इस लेक्चर से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपके जो साथी है उसके साथ भी ये लेक्चर जो है वो शेयर हो सके। थैंक यू वेरी मच।